नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बड़ी बहस में आज हम चर्चा करेंगे लाल आतंक पर। कभी छत्तीसगढ़ की पहचान लाल आतंक के गढ़ के रूप में होती थी। सुरक्षा बल का जवान हर समय हाथों में बंदूक लिए तैनात रहता था। चारों तरफ बंदूक की गोलियों की आवाज सुनकर नक्सल क्षेत्र के बच्चे बड़े हो रहे थे। पढ़ाई के लिए स्कूल तक नहीं था, जो स्कूल था उसे भी नक्सलियों ने ब्लास्ट करके उड़ा दिया था। हजारों स्कूल नक्सल क्षेत्र में खंडहर बन गए। चारों तरफ सिर्फ कैंप ही कैंप नजर आते थे। लेकिन अब छत्तीसगढ़ बदल रहा है। सड़कों का निर्माण हो रहा है। जहां कभी नेटवर्क नहीं होता था, आज वहां मोबाइल टावर लगाकर नेटवर्क भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे अब कोई भी आदिवासी व्यक्ति छत्तीसगढ़ के किसी भी कोने में आधी रात को भी संपर्क कर सकता है। इस तस्वीर को बदलने में हालांकि कई जवानों ने अपनी शहादतें दी हैं, कई बड़े पुलिस अधिकारी शहीद हुए हैं, लेकिन उनकी शहादत बेकार नहीं गई। और आज छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि प्रदेश के जिले लगभग पूरी तरह से नक्सल मुक्त नजर आ रहे हैं। हालांकि छत्तीसगढ़ की सीमाएं अभी भी असुरक्षित हैं। बात तेलंगाना की हो, उड़ीसा की हो या फिर आंध्र प्रदेश की, इन सीमाओं में नक्सलियों का मूवमेंट आज भी कायम है। और अब छत्तीसगढ़ की सरकार लाल आतंक पर डबल अटैक की तैयारी करती नजर आ रही है। गत दिवस यूनिफाइड कमांड की बैठक में रणनीति तय हो गई कि अब नक्सलियों पर होगा डबल अटैक। राज्य सरकार ने केंद्रीय गृह सचिवों से एयर कनेक्टिविटी से लेकर सड़कों के निर्माण तक की मांग की है, जिससे विकास के सहारे छत्तीसगढ़ को लाल आतंक से मुक्त किया जा सके। इसमें छत्तीसगढ़ की पुलिस जब से हमारी सरकार बनी है तब से आपने देखा हो, चाहे नक्सल मोर्चे में हो, उसके कार्यकाल में होता ये था कि कैंप में हमला होते थे, जवान शहीद होते थे। हमारे कार्यकाल में हमारे जो जवान हैं वो नक्सली मान में घुस के मोर्चा ले रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा और वो पीछे हटे। हमारी जवानों ने शहादत भी दी, लेकिन उसे पीछे धकेलने में सफल रहे। दूसरी तरफ हमारे शासनकाल में हमारी जो पुलिस है, कोरोना काल में जो सेवाएं छत्तीसगढ़ की पुलिस ने की है, देश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा। जो दूसरे प्रदेश से पैदल आ रहे हैं या गाड़ियों में आते थे, उनको खाना, चाय नाश्ता, उसके इलाज और उसको अपने प्रदेश की सीमा तक छोड़ने की व्यवस्था हमारी पुलिस ने किया है। मंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के लिए विश्वास, विकास और सुरक्षा की नीति के साथ काम कर रही है, जिसका ही परिणाम है कि आज नक्सलवाद खात्मे की ओर है। अब नक्सलवाद को खात्मे करने के लिए हमारी सरकार डबल अटैक कर रही है और जो छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में जो नक्सलवाद है उसको भी जड़मूल समाप्त किया जाएगा और छत्तीसगढ़ देश में एक विकसित राज्य और गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के रूप में उभरेगा, जहाँ पे नक्सलवाद जैसी जो समस्याएं हैं वो समाप्त रहेंगी। समय पर बीच बीच में आतंकवाद के खिलाफ केवल बातचीत, बगैर किसी पॉलिसी के, बगैर किसी काम के, केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए कि हम ये कर लेंगे, हम लाल आतंक को समाप्त करेंगे, हम दोहरी मार मारेंगे। मुझे लगता है भूपेश बघेल की सरकार के समय आतंकवाद जिस तरीके से बढ़ रहा है, कुछ नए जिलों के अंदर में भी आतंकवाद, नक्सलवाद प्रवेश किया है। तो मुझे लगता है कि केवल भ्रम फैलाने में भूपेश बघेल जी माहिर है। और ये सत्यता है कि जब जब कांग्रेस की सरकार प्रदेश में आती है, कहीं पर आती है, ये अंदर की आवाज आती है कि अब हमारी सरकार आई है। तो मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं नक्सली, ये कहना है प्रदेश सरकार का। उनका कहना है कि सरकार की योजनाओं से प्रभावित होकर जो नक्सली हैं वो सरेंडर कर रहे हैं। प्रदेश में कई तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं, जैसे कि अगर हम देखें तो लोन वर्राटू एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें नक्सलियों को सरेंडर करवाकर उनको मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है जो लाल आतंक है, यानी कि जो नक्सली है, नक्सलिस्ट हैं, उनको लगभग वो खत्म होने की दिशा में ही है, यानी कि काफी हद तक छत्तीसगढ़ में वो खत्म हो गया है। हालांकि बात करें अगर बॉर्डर की, जैसे तेलंगाना हो गया है, उड़ीसा हो गया है, तो ऐसे में कई ऐसे प्रदेश हैं जो कि बॉर्डर से जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ से, वहां पर अभी भी मूवमेंट है नक्सलियों के, लेकिन अगर प्रदेश के अंदर की बात की जाए तो वहां पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। ये कहना है कांग्रेस का, जिनकी सरकार अभी प्रदेश में है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ये कहा है कि उनके कार्यकाल में काफी हद तक ये देखा गया है कि अब जो नक्सलों का जो प्रभाव था, जो आतंक था, वो पहले से काफी कम हो गया है। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम गिदवानी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं इस वक्त हमारे साथ चर्चा में। राम जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। नवीन मार्कंडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भाजपा नेता है। मार्कंडे जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। डॉक्टर संजय शेखर हैं, नक्सल विशेषज्ञ हैं। संजय जी, आपका भी बहुत स्वागत इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। सबसे पहले डॉक्टर संजय जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। देखिए, कांग्रेस की सरकार है और प्रदेश सरकार का ये दावा है कि काफी हद तक, यानी कि लगभग अब प्रदेश में जो नक्सली आतंक है, जो लाल आतंक है, वो खत्म हो गया है। हालांकि बॉर्डर पे अभी भी मूवमेंट देखी जाती है, लेकिन अगर प्रदेश की बात करें तो वहां पर काबू पा लिया गया है और लगातार ये भी कोशिश की जा रही है कि जो थोड़ा बहुत भी बचा हुआ है उस पर डबल अटैक करके उसको भी पूरी तरह खत्म किया जाएगा। तो संजय जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या ये जो दावा है प्रदेश सरकार का, कितना ठीक है, कितना गलत है? क्या वाकई में इसी तरह की स्थिति फिलहाल प्रदेश में है? सरकार का दावा क्या है उस पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक अध्ययनकर्ता के रूप में, एक शोधार्थी के रूप में मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो राजनीतिक स्तर पे जो दावे किए जाते हैं, धरातल की स्थिति उससे जुदा होती है। हाँ, ये बात ठीक है कि जो आंकड़े हैं उस आंकड़ों के अनुसार जो है नक्सल घटनाओं में कमी आई है। नक्सल हिंसा में जो हमारे जानने वाले लोग होते थे उनकी संख्या में कमी आई है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अभी से कुछ देर पहले गृह मंत्री छत्तीसगढ़ में थे, अमित शाह, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि पूरे देश के स्तर पर जो नक्सल हिंसा है, नक्सली घटनाएं हैं, उसमें कमी आई है और छत्तीसगढ़ में कमी आई है। लेकिन 2-3 सवाल है। जैसे अगर छत्तीसगढ़ में पूरी तरीके से नक्सलवाद खत्म हो गया तो आजादी के 75 साल बाद जब हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो करीब 4,500 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र अबूझमार है, उसमें आज तक आप नहीं पहुंच पाए। आज तक कोई सरकार वहां तक नहीं पहुंच पाई। आज तक वहां का राजस्व सर्वे और वन सर्वेक्षण नहीं हो पाया। तो परिस्थितियां छत्तीसगढ़ की भौगोलिक दृष्टिकोण से इतनी दुरूह है, भौगोलिक दृष्टिकोण से पूरा अबूझमार इतना दुनिया से कटा हुआ है कि वहां तक अंदरूनी इलाकों तक पहुंच संभव नहीं है, बहुत कठिन है। आप अगर अबूझमार में जाएंगे तो दूसरी तरफ आप आंध्रा में निकलेंगे, तेलंगाना में निकलेंगे या महाराष्ट्र में निकलेंगे, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो ये सारी परिस्थितियां यहाँ की है और अबूझमार ही वो इलाका है जिसको नक्सलियों का मुख्यालय कहा जाता है, जहां पर नक्सलियों की सबसे मजबूत पकड़ है। देश का नक्सलियों की जो जनताना सरकारें हैं और जिस इलाकों को नक्सली मुक्त क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं, उसका सर्वाधिक इलाका छत्तीसगढ़ में है और उसका पूरा अबूझमार इलाका है। तो ये जो परिस्थितियां हैं इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और एक और बात आज गृह मंत्री कह रहे थे कि एक राजनीतिक बयान उनका था कि जो है आप छत्तीसगढ़ में सरकार बदल दीजिए, 2 मिनट में नक्सलवाद खत्म नहीं हो जाएगा। तो इसके भी अपने अर्थ है, इसका मतलब ये है कि क्या छत्तीसगढ़ की मौजूदा सरकार नक्सलवाद पे काबू नहीं कर पा रही है? क्या मौजूदा सरकार जो है तो नक्सलवाद को किसी रूप में प्रश्रय दे रही है? उनके आगे गृह मंत्री के कहने का आशय क्या था? क्यों उन्होंने कहा कि आप जो है यहाँ सरकार बदल दीजिए, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा? उसका सीधा अर्थ तो यही लगाया जाएगा ना कि मौजूदा जो सरकार है वो कहीं ना कहीं इस मोर्चे पर विफल है। जी ठीक संजय जी, चलिए ठीक है। राम जी, देखिए आपने तमाम बातें सुनी है, संजय जी ने जो कहा है, अब क्योंकि नक्सल विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से दावे किए जाते हैं सरकार के और जब हम धरातल की स्थिति देते हैं तो दोनों ही बातों में बड़ा ही डिफरेंस होता है। धरातल की स्थिति और जो दावे हैं वो एक दूसरे के हम देखते हैं कि बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो राम गिदवानी जी, जिस रास्ते के, जिस मार्ग की संजय जी बात कर रहे हैं कि कोई भी सरकार आजादी के बाद से अब तक वहां पहुंच ही नहीं पाई है, चाहे कितने भी बड़े दावे कर लिए गए हो, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहूंगा
कि पूर्ववर्ती सरकारों में जो नक्सल समस्या थी और देश में किसी भी कोने से जब छत्तीसगढ़ लोग आते थे तो एक नक्सलवाद के नाम से ही, नक्सलगढ़ के नाम से ही यह प्रदेश जाना जाता था। आज वर्तमान परिस्थितियां बदली है और आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने बहुत कुछ परिस्थितियों को बदला है और दूर नक्सली इलाकों में, दंतेवाड़ा जैसे इलाकों में जहां लोग जाने से डरते थे, आज हम कई बार वहां जाके आ गए। कहीं कहीं पहले जब जाया करते थे लोग बोलते थे इस क्षेत्र में नहीं जाना, इस जगह नहीं जाना। आज वहां आराम से आदमी 24 घंटे कभी भी आ जा सकता है। वहां जरूरत से ज्यादा विकास हुआ है पूरे नक्सली क्षेत्र में और नक्सलियों पे हमने पूरा काबू पाया है। सिर्फ सीमावर्ती इलाकों में सिमट कर रह गया है। आज 3.5 साल हो गए आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार को। उन्होंने खूब फोकस किया नक्सलियों के ऊपर और काफी सारे सरेंडर हुए नक्सलियों के। और वहाँ जो स्कूल शिक्षा के संबंध में, स्वास्थ्य सुविधा हो, चाहे वहाँ की बेरोजगारी हो, सब पर पूर्ण विराम लगते आ रहा है। अब सिर्फ ये सीमावर्ती जगह में जहाँ की बात कर रहे हैं माननीय महोदय अबुझमाड़ की, वहां पर एक सीमा लगी हुई है 2-3 प्रदेशों की। वहां पर निश्चित रूप से थोड़ी बहुत समस्या आ सकती है, लेकिन उसको भी हम खत्म करने की पूरा प्रयास हो रहा है। आने वाले समय में वो भी नक्सल विहीन क्षेत्र कहलाया जाएगा। और अभी आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो पूर्व सरकार में और आज की सरकार में बहुत सारे आंकड़े आप देख सकते हैं। पहले सरकार में जो आंकड़े थे और आज के आंकड़े हैं, आज बहुत सारे उसमें बहुत फर्क देखा गया है। पहले जो नक्सली समस्या थी वो 2022 की 134 नक्सली घटना हुई, 2018 में घट गई, 250 से घट के 134 पे रह गई। या और बहुत सारे आंकड़े पेश कर सकता हूँ आपके सामने में कि हम नक्सलियों पर पूरा काबू पाए हैं और आने वाले समय में पूरा नक्सल समस्या से ये नक्सल विहीन छत्तीसगढ़ कहलाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने पूरे नक्सल क्षेत्र को फोकस करके वहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा और जितने रोड रास्ते बनाए गए हैं, और शायद पहले ऐसा कभी इन दूसरी सरकारों ने नहीं किया था। वर्तमान सरकार नक्सल पर पूरा फोकस कर रही है और पूरा लगभग नक्सल समस्या खत्म होते आई है। ठीक है नवीन जी, आपने तमाम बातें सुनी। देखिए पिछली सरकारों ने कोई काम नहीं किया, लेकिन अगर आपकी सरकार की बात की जाए तो उन्होंने काफी हद तक जो नक्सली आतंक है वो कम करने का काम किया है। देखिए ऐसा है कि नक्सली आतंक के खिलाफ तो लड़ाई लड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है, हमारी सरकार ने किया है। अगर आप 75 वर्ष की आजादी के बाद की विषय आप देखते हैं और लेते हैं तो नक्सलवाद को बढ़ावा देने के काम, उसको संरक्षण देने के काम तो कांग्रेस ने किया है। 15 वर्ष जो हमारी सरकार थी उसने लड़ाई शुरू किया है। तो ऐसा ये कांग्रेस का चेहरा है कि वो 75 वर्ष में हम जो है 15 से 17 वर्ष ही सरकार में रहे हैं, लेकिन बाकी जितने जो सत्ता रहा है वो तो कांग्रेस का रहा है। तो क्यों उसको बढ़ने दिया, क्यों उसको संरक्षण दिया? और आज भी आप उनका घोषणा पत्र को उठाकर देख लीजिए, जो वहाँ जिनके ऊपर कार्रवाई हुई नक्सल को संरक्षण देने का, सपोर्ट करने का, उनको खाद और सामग्री मुहैया कराने का, ऐसे लोगों को इसने छोड़ा है। और छोड़ के इसने अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम ऐसे लोगों को यहाँ छोड़ेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है जो आज भी पोषण का काम जो है कांग्रेस सरकार कर रही है और खोखले और झूठे वादे कर रहे हैं। आज जितने भी जो है ये नंबर 1 की जो तमगा ले रहे हैं वो 15 वर्ष की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देखे होंगे। जब 2000 में जब इसको छत्तीसगढ़ को अलग किया गया, उससे पहले बीमारू राज्य का ये दर्जा इनको प्राप्त था कि बीमारू राज्य कैसे यहाँ जो है सड़कें इतनी कैसी खस्ता हाल, कैसे यहाँ जो है खस्ता हाल चिकित्सालय था, स्कूल शिक्षा की कोई व्यवस्था ही नहीं था और मृत्यु दर, महिला और बच्चों की मृत्यु दर कितनी बड़ी हुई थी। लेकिन ये सारे चीज को काबू तो भारतीय जनता पार्टी ने पाया और आज उसका ये जो वाहवाही लूट रहा है। लेकिन आप जाकर देखिए ना, आज मैं लगातार अभी पेपर में देख रहा हूँ और मीडिया में देख रहा हूँ कि करीब करीब 5000 करोड़ का जो है एडीबी का जो बजट से यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो राशि आया है वो धरा का धरा रह गया है, वो तो स्टार्ट ही नहीं हो पा रहा है।
अब 6 महीने के बाद तो ये कांग्रेस की सरकार तो कुछ कर ही नहीं पाएगी, और अभी तो बरसात भी है, तो आने वाला समय में 1 साल बाकी है, तो ये क्या कर पाएंगे। तो ऐसा है कि ये जो सरकार जो प्रोजेक्ट लागू है, जो हमारे समय के लागू है, उस पर भी ये पैसा जो एडीबी से कर्ज लिया हुआ है, उस कर्ज को भी एक कर्ज लेकर भी काम नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे चेहरे और ऐसे जो यहाँ के भूपेश बघेल की जो सरकार है, वो स्तरहीन भी काम कर रहे हैं और ना ही दूरदृष्टि है उनकी। तो इस तरह से चारों तरफ हम देखते हैं तो नक्सलवाद जो है और पैर पसार रहे हैं, और ये पूरा इनका देख रहे हैं आप, अपराध कितना बढ़ गया, शहरी क्षेत्र में कितना बढ़ गया है। तो जब शहरी क्षेत्र में जहाँ मुख्यमंत्री और सारे मंत्री इनके हैं और साथ साथ डीजीपी और डीआईजी सारे यहाँ है, आईजी, तो उसमें ये रायपुर शहर जैसे जगह पर ये अपराध को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो दूरस्थ अंचल में ये नक्सली पर क्या काबू कर पाएंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। राम जी, नवीन जी का ये कहना है कि जो प्रोजेक्ट हमने चलाए हैं, जो योजनाएं हमने चलाई हैं, राम जी देखिए आपने तमाम बातें सुनी नवीन जी की, उनका ये कहना है कि जो पिछले 15 साल का जो हमारा शासन रहा है, उसमें जो हमने काम किया है, असल में जो हमने आधार बनाकर दिया है, उस पर कांग्रेस आगे काम कर रही है, और हमारी मेहनत को अब जब उसका फल मिलने लगा है तो कांग्रेस ये बता रही है कि ये हमारी सरकार ने किया है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको ये बताना चाहूंगा कि इन लोगों ने जो विकास किया था उसका हश्र ये हुआ कि इन लोग अपना खाता तक नहीं खोल पाए। वहां बस्तर में अगर इन्होंने नक्सलवाद पे काम किया होता और नक्सली समस्या पर काम किया होता तो इनकी आज ये दशा नहीं होती कि नक्सलवाद के वहां बस्तर में पूरा खाता नहीं खोल पाया इन लोगों ने। और जितनी सीटें थी सारी की सारी सीटें हमारे पास हैं आज। अगर इन लोगों ने काम किया होता तो क्या इनका ये हश्र होता? मैं आपको आंकड़ों के हिसाब से बता सकता हूँ कि इन लोगों ने जो 589 आप देश में इतने वर्ष काम किए, लेकिन देश में कहाँ है? आज तो आपका राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी कांग्रेस को तो रिजेक्ट कर दिए हैं। आज आपके कुनबे के लोग तो सब इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। देखिए, देश की नवीन जी देखिए, अभी हम बात सिर्फ छत्तीसगढ़ की कर रहे हैं। नवीन जी मुद्दा देखिए, आप मुद्दे को मत भटकाइए। नवीन जी, बात छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद की हो रही है कि वहाँ नक्सलवाद खत्म हो रहा है या फिर नहीं हो रहा। आप अभी सेंटर पे मत जाइए, देश में मत जाइए। नवीन जी, सरकारें का जो धंधा चालू किया है आप लोगों ने, आप जो खरीद फरोख्त करके जो सरकार गिराने का काम कर रहे हैं ना, नहीं देखिए, मुद्दे से मत भटकिए। गिरवानी जी, नवीन जी मेरी बात सुनिए। आप दोनों ही अगर दूसरे मुद्दे को लेकर बहस करेंगे तो फिर हमारा तो मुद्दा ही बदल जाएगा ना। मैं फिर डिबेट कर ही क्यों रही हूँ? नहीं देखिए, एक मिनट राम जी आप शांत रहिए। नवीन जी मेरी बात सुनिए। पहले तो मुद्दा ये नहीं है कि सेंटर में क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा, नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है या नहीं हो रहा। नवीन जी, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर कितना काम हुआ है, क्या काम हुआ है, किस सरकार ने कितना किया है, हम इस बात के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं ना। नवीन जी, आप इसके ऊपर बोलिए। सीबीआई की धौंस बंद कर दीजिए, ईडी और सीबीआई की धौंस बंद कर दीजिए, आप विधायक खरीद फरोख्त बंद कर दीजिए, सरकारों को गिराना बंद कर दीजिए। देखिए, अगर आपको इस पर बात करनी है तो फिर मैं डिबेट फिर चल ही क्यों रहा है डिस्कशन? आप लोग ईडी और ये नहीं, नवीन जी और राम जी मैंने आपको कहा ना कि आप शांत रहिए। नरसिम्हा राव की सरकार ने कैसे सांसद खरीद के, संजय जी मैं आपके पास आती हूँ। संजय जी मैं आपके पास में आती हूँ, मुझे ये बताइए। देखिए, नवीन जी और राम जी दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं। नवीन जी का कहना है कि हमारी सरकार में जो काम हुआ है अब इस वक्त उसका फल मिलने लगा, उसका प्रभाव दिखने लगा। तो कांग्रेस ये कह रही है कि हमारे शासन में ये काम हुआ है। अगर हम दोनों सरकारों के, दोनों शासनकाल के डिफरेंसेस देखें तो क्या दिखता है संजय जी? देखिए, सरकार के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो यूपीए सरकार थी, उस समय से नक्सलवादियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की शुरुआत हुई। सबसे पहले आपको याद होगा कि नक्सलवादियों को आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा अगर किसी ने करार दिया तो मनमोहन सिंह यूपीए के सरकार में करार दिया गया, और यूपीए सरकार से एक ठोस रणनीति बनी माओवादियों के खिलाफ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन मौजूदा जो सरकार थी, रमन सिंह की सरकार, उन्होंने काफी कड़ाई के साथ वहां पर काम किया। और अभी हालांकि भूपेश जी को ये मौका मिला, जिस बात को मैंने उठाया था
कि आजादी के 75 साल बाद तक अबूझमार का कोई राजस्व सर्वे नहीं हो संजय पाया। जी देखिए, लेकिन बॉर्डर के एरिया को लेकर तो खुद गवर्नमेंट कह रही है कि बॉर्डर एरिया पर अभी भी मूवमेंट है, उसको लेकर भी आगे अब हम डबल अटैक करेंगे, डबल कोशिश करेंगे। लेकिन अगर प्रदेश के बीच की बात करें तो वहां पर काफी हद तक काबू पा लिया गया है। देखिए, माओवादियों के अगर सिद्धांत पे आप जाएंगे तो माओवादियों का सिद्धांत है कि जब सरकार के तरफ से उनका दबाव बनता है तो वो कहीं एक जगह छिपते हैं, रुकते हैं और 2 कदम अपने पैर को पीछे खींच करके अपने आप को मजबूत बनाते हैं और मजबूत बना करके फिर से अटैक करते हैं। ये उनके जो उनका जो सिद्धांत है, उनके जो लड़ाई का सिद्धांत है, उसका एक हिस्सा है। और यही वजह है कि आपने देखा कि पूरे अगर कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी का पूरा इतिहास अगर आप देखेंगे तो उसमें कितनी बार कम्युनिस्ट पार्टी में टूट हुई है, माओवादी में टूट हुई है, लेकिन एक छोटे से नक्सलवादी से उठा हुआ है ये आंदोलन आज अगर देश के सामने आंतरिक सुरक्षा की के दृष्टिकोण से सबसे बड़ी चुनौती बन गई है तो आपको देखना पड़ेगा कि उसका पूरा आंदोलन का इतिहास क्या है। आज एक जगह अगर वो अटैक नहीं कर पा रहे हैं या जो अटैक की संख्या है उसमें कमी आई है या तो उस पर निश्चिंत हो जाना मुझे नहीं लगता है कि ठीक है, बल्कि मुझे ये लगता है एक अध्येता के रूप में, एक सुधार्थी के रूप में, कि आपको देखना होगा कि 80 से 67 से लेकर के 80 तक और 80 के बाद से लेकर के जो 2010 तक का जो माओवाद था वो माओवाद अलग था। बस्तर में तब जो है शिक्षा नहीं थी, जो लड़ाके थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनका देश दुनिया के साथ संपर्क नहीं था, उनके हाथ में तकनीक नहीं थी। लेकिन अब जो माओवादी आ रहे हैं उनका देश दुनिया के साथ संपर्क है, वो पढ़े लिखे हैं, उनके हाथ में तकनीक है। और जब ये सारी चीजें मिलेगी और जो नए बच्चे जो अभी पिछले 10 साल 12 साल में जो पढ़ करके निकल रहे हैं वो बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, वो माओवाद की तरफ जाएंगे तो ये बड़ी समस्या बनेगी। और ये समस्या पूर्वोत्तर में जैसे उल्फा की समस्या है, बाकी समस्या तो यानी कि संजय जी आप ये कहना चाहते हैं कि अभी अगर घटनाएं कम हो रही हैं इस तरह की तो ये ना माना जाए कि आपने काबू पा लिया, कहीं ना कहीं ये 2 कदम पीछे खींचे गए हैं ताकि और मजबूती के साथ अटैक किया जाए छत्तीसगढ़ पर। यही बात है संजय जी? ठीक है, राम गिदवानी जी अब जवाब दीजिए। देखिए संजय जी का कहना है कि अगर फिलहाल खत्म नहीं करेंगे तो समस्या रहेगी। ठीक है राम गिदवानी जी, संजय जी का ये कहना है कि देखिए अगर फिलहाल अगर कुछ हम देख रहे हैं कि आतंक थोड़ा सा कम हो गया है या घटनाएं थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि कम हो गई है तो उसको आप ये ना माने कि आपने उन पर जीत पा ली है, बल्कि आप ये इसको इस तरह से देखिए कि वो लोग थोड़ा रुके हैं ताकि और मजबूत होकर सामने आएंगे। नहीं, हमने मुस्तैदी से पूरा लड़ा है और लड़ेंगे। हमको पूरे अपनी टीम पर, पूरे अपने जवानों पर विश्वास है, उनकी शहादत बेकार नहीं गई है, आगे भी बेकार नहीं जाएगी और पूरी मुस्तैदी के साथ उनके साथ लड़ाई लड़ी जाएगी और नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। जब सरकार के पक्ष में अच्छी बातें आती है या बुरी बातें आती है तो दोनों को स्वीकार करना चाहिए। अगर अभी अच्छा चल रहा है तो उसको भी स्वीकार करना चाहिए। मैं संजय जी को बोलूंगा कि अगर अभी नक्सलवाद पे अगर काबू पाया गया है तो सरकार के अच्छे खाते में जाता है ये। अगर इसमें कोई आगे नक्सलवाद बढ़ता है तो भी सरकार की नाकामी गिनी जाती है। तो नक्सलवाद पे अगर काबू पाया गया है तो निस्संदेह इसका श्रेय हमारी सरकार को मिलना चाहिए। हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है, वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से वहाँ नक्सलवाद का पलायन हो गया है। और आज हमारे प्रदेश को जो नक्सलगढ़ के नाम से जाना जाता था वो नक्सलगढ़ खत्म हो गया है। अब ये प्रदेश पूरा छत्तीसगढ़ में नक्सल मुक्त प्रदेश कहलाएगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है रविंद्र जी, आपको ये क्यों लगता है कि कांग्रेस जो है आपके किए हुए कामों को गिना रही है या उसका अब प्रभाव दिखने लगा है? तो कांग्रेस ये कह रही है कि ये हमारी सरकार में हुआ है। अगर हम घटनाएं देखें या फिर नक्सलियों के द्वारा जितने भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं तो वो 15 साल के जो बीजेपी के शासनकाल और अभी कांग्रेस के शासनकाल को अगर हम मिला लें तो वो बीजेपी में ज्यादा दिखाई देंगी। देखिए ऐसा है कि उस समय जब मैं आपको पूरी बातें वही बताया कि 75 साल में अगर 15 साल अपन हटा देते हैं, 2000 की बात करते हैं, तो ऐसे समय में 55-60 साल में जो कांग्रेस सरकार ने जो कोशिश किया था नक्सलवाद को, जो बढ़ावा दिया था, उसके साथ हमने फ्रंट की लड़ाई लड़े।
जब फ्रंट की लड़ाई लड़े तो उस समय अटैक तो सीधा हुआ ना, जी। और सीधा हुआ तो बड़े बड़ी घटनाएं भी हुई और बड़े बड़े जो है ये थे गुनबा था जो नक्सलियों का, उसको हमने तोड़ा और चारों तरफ से अटैक हुआ, तो कहीं ना कहीं उस समय की घटना हुई, लेकिन उसका कमर ठीक है, टूटा, ठीक है। पस्त हुआ। ठीक है, अब जल्दी जिसका बात पूरी नतीजा ये कीजिए। हुआ कि ठीक है, पूरा बस्तर में हार गए वो लोग। सारी ठीक चीजें है। हैं। जिसका दूसरी नतीजा चीजें ये हुआ कि हैं सारी सीटों में हार आज गए। मैंने आपको क्या कहा, जैसे हमारे वाजपेयी जी का जब ठीक है, सरकार चलिए, थी ठीक है। केंद्र में, तो हमने कोटा कानून लाए थे, टाड़ा। ठीक है, चलिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। समय की थोड़ी सी कमी है मेरे पास में। देखिए, आज हमने चर्चा की है नक्सलवाद को लेकर। प्रदेश सरकार का कहना है कि नक्सलवाद अब खत्म होने की कगार पर है, लेकिन वही विपक्ष का कहना है कि वो उनकी मेहनत है जो आज प्रभाव दिख रहा है। बहरहाल इस बड़ी बहस में इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।